हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 17 नवंबर 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, पेट्रोल सस्ता होने पर भी एक बड़ी खबर आ रही है, वहीं शराब वगैरह को लेकर भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। साथ ही देश में कुछ नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। आम आदमी के लिए कुछ बड़ी राहत की घोषणाएं आ रही है। साथ ही देश में कुछ नए नियम वगैरह भी लागू किए गए। जानेंगे आज के ताजा मौसम के अपडेट और सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी नजर डालेंगे। तो कहने का मतलब वही है, एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो लेट्स बिगिन, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए बोले कि ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। दरअसल यूपी में कल ही हरक्यूलिस से एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और 3 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप वाला यूपी पहला राज्य बन चुका है। ये इस वे की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं कल ऑडिट दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बोले कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। सरकार सर्वम की सोच खत्म हो रही है। साथ ही प्रकाश पर्व के मौके पर केंद्र सरकार ने लोगों के लिए 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की इजाजत दे दी है। यानी कि 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा और इस पहले जत्थे में पाकिस्तान में 250 लोग जा पाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। वहीं दोस्तों, कॉरिडोर खुलने के फैसले के तुरंत बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि वे 18 नवंबर को पूरी पंजाब कैबिनेट के साथ पाकिस्तान जाएंगे। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू बोले कि मैं भी आवेदन करूंगा। वह देखिए, पूरी दुनिया ने सरकार के बड़े फैसलों को सराहा है। तेजी से घूमा अर्थव्यवस्था का पहिया। केग के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले। केग का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से हैं। वहीं इसी साल दिसंबर महीने में खाद कारखाने का उद्घाटन करने भी यूपी गोरखपुर में आएंगे पीएम मोदी। इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, वहीं एक अच्छी खबर देखिए। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई थी कि 1 दिसंबर से टीवी चैनल के रेट्स वगैरह बढ़ेंगे, राइट। तो अब एक अच्छी खबर, राहत की बात यह है कि 1 दिसंबर से नहीं बढ़ेंगे, बल्कि 4 महीने और आपको सेम रेट्स में ही चैनल देखने का मौका मिलेगा। अब 1 अप्रैल 2022 तक टल चुकी है टीवी चैनल्स की महंगाई। जी, सोनी, स्टार वगैरह सभी चैनल्स के रेट जो है ना अप्रैल 2022 में बढ़ेंगे। तो ये एक राहत की बात है आम लोगों के लिए। वहीं देखिए, चीन के वेट मार्केट में वैज्ञानिकों को मिले 18 और नए वायरस। इंसानों और पालतू जानवरों के लिए यह खतरनाक है। दरअसल ये बात तो आपको भी पता होगी कि दुनिया में जब भी कोई नई बीमारी आती ना, तो ज्यादातर उनकी उत्पत्ति चाइना से ही होती है। और इसी बीच चाइना में ये नए 18 वायरस की पहचान होना वाकई में एक चिंता की बात है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं देखिए, कल ही हमारे देश में एक बड़ी ही दुख भरी घटना हुई। सुशांत सिंह राजपूत के 5 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में जान चली गई। ट्रक से उनकी कार टक्कर हुई थी और एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में, परिवार में मातम सा छा गया। उनके रिश्तेदारों में 5 सदस्यों की एक साथ जान चली गई। इस घटना के बाद बिहार सरकार के मंत्री एवं उनके रिश्तेदार नीरज सिंह, बबलू, उनके भद्रा गांव वगैरह भी पहुंचे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश के पहले समलैंगिक जज होंगे सौरभ कृपाल और उनकी नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट में होगी तैनाती उनकी। इसके लिए उनको मंजूरी भी मिल चुकी है। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वह देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि केवल शराब की महक आने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति नशे में ही है। दरअसल एक ऐसे मामले की सुनवाई करने दौरान केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर किसी व्यक्ति से केवल शराब की महक आ रही है यानी कि गंध आ रही है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति ने शराब पी रखी है या वो नशे में है। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पुनीत को प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। साउथ के सुपरस्टार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न देने का ऐलान किया गया है और राज्य में 12 साल बाद ये रत्न किसी को अवार्ड के रूप में दिया जा रहा। दरअसल हाल ही में साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया था कार्डियक अरेस्ट के चलते, और उनके मरणोपरांत अब सरकार ने उनको ये कर्नाटक रत्न देने का फैसला किया है। पुनीत राजकुमार कर्नाटक राज्य के 10वें ऐसे शख्स होंगे जिन्हें कर्नाटक रत्न दिया जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक राहत दी है तो एक आफत भी दी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स तो कुछ घटाया है, लेकिन बिजली को महंगा कर दिया। आज रात 12 बजे से ही नई कीमतें लागू हो चुकी है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, ठीक है ना। सरकार ने 4 रुपए तो पेट्रोल पर वेट टैक्स कम किया और 5 रुपए डीजल पर वेट टैक्स कम किया, और इसके चलते आज से आपको पेट्रोल डीजल तो 4-5 रुपए सस्ता मिलेगा। और नई रेटें भी आज रात से ही लागू हो चुकी हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की पुरानी रेट्स क्या थी और नई रेट्स क्या होगी अनुमानित दी हुई है यहाँ पर। लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि सरकार ने बिजली के रेटों को महंगा कर दिया। दरअसल इससे एक दिन पहले ही सरकार ने राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं से तेल सरचार्ज वसूलने का फैसला किया और ये सरचार्ज 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाया जाएगा, जिसका अपडेट मैंने आपको कल ही बता दिया था, राइट। अच्छा, वहीं देखिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी बोली कि लोग
राज्य सरकारों से पूछे कि आखिर उन्होंने टैक्स क्यों नहीं घटाया। दरअसल आज से पहले राजस्थान, केरल और दिल्ली सहित कई राज्यों ने पेट्रोल के वेट टैक्स में कटौती नहीं की थी, जबकि आपको पता होगा दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने भी ऑफिशियली पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, राइट। और केंद्र सरकार के उस फैसले के तुरंत बाद ही कई राज्यों ने, लगभग 20-25 राज्यों ने तो अपने अपने राज्यों में वेट टैक्स में कटौती कर दी थी, लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं की थी, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली वगैरह में, जिसमें राजस्थान ने तो आज कर दिया, आज रात 12 बजे से। तो इस पर निर्मला सीतारमण जी का यही कहना है कि राज्य सरकारों को भी मतलब वेट टैक्स घटाना चाहिए। वही देखिए राजस्थान में पूरा कैबिनेट बदलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि सभी मंत्रियों का इस्तीफा दिया जाएगा और जल्द ही नया शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह शुरू होगा। अच्छा, वहीं व्हाट्सएप में अब आपको नए साल 2022 में कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे, जिसमें व्हाट्सएप से आप इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ले पाएंगे। व्हाट्सएप इंश्योरेंस भी मतलब 2022 में आ सकता है, जिस तरह से पेटीएम पर इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, वैसे ही। वहीं व्हाट्सएप में आपको जल्दी लॉग आउट और डिलीट अकाउंट बटन भी मिलेगा दूसरे डिवाइस से लॉग आउट करने का। इसके अलावा ऐसी भी खबर है कि इंस्टाग्राम रील्स सेक्शन भी जल्द ही व्हाट्सएप पर आ सकता है, जिससे कि यूजर्स इंस्टाग्राम रील्स को सीधे व्हाट्सएप से ही देख पाएंगे। तो ये कई नए फीचर्स हमें 2022 न्यू ईयर में देखने को मिल सकते हैं व्हाट्सएप पर, ऐसी खबर आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के एनजीओ IRF पर बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। UAPA के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छा, हमारी इंडियन आर्मी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए आप, नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस महीने नेवी को मिलेगा पहला स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS विशाखापत्तनम और कलवरी सबमरीन INS वेला। कुल मिलाकर के बात यह है कि समुद्र में अब हमारे भारत की नौसेना की ताकत और भी बढ़ेगी। 21 नवंबर को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं INS विशाखापत्तनम। वहीं 2024 तक और भी ज्यादा ताकत बढ़ेगी नेवी की, ये भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खबर है कि अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदेगा भारत और जल्द ही 3 अरब अमेरिकी डॉलर के इस सौदे पर मुहर लगेगी और इससे भारत जो है ना दूसरे देशों पर नजर रख पाएगा इन ड्रोन्स के जरिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब हर तरह की फ्लाइट में आपको खाना मिलेगा, मैगजीन और न्यूज़पेपर भी फ्लाइट में मुहैया कराए जाएंगे। यानी कि कोरोना काल के दौरान इतने दिन सरकार ने फ्लाइट में हवाई यात्रा करने दौरान खाने वगैरह की सुविधा को बंद कर रखा था या लिमिट लगा रखी थी, तो इस सुविधा को सरकार ने सभी यात्रियों के लिए वापस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने भी हवाई यात्रा पर ATF पर वेट टैक्स वगैरह घटाया है, इससे हवाई यात्रियों का किराया घटेगा। पंजाब कैबिनेट में भी कुछ अच्छे फैसले लिए गए। नौकरियों में आरक्षण के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं नए AG की नियुक्ति भी आज होने जा रही है। 5000 होमगार्ड की भर्ती भी जल्द ही निकलेगी और सेहत कर्मी नौकरी पर रखेंगे। दरअसल पंजाब में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से संबंधित कल ही कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ज्यादा जानकारी भी आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि सुरक्षित नहीं है ऑनलाइन गेमिंग। हर 5 में से 4 भारतीय जो है ना गेमिंग में फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। औसतन 7,894 रुपए का हर एक गेमर को नुकसान हो रहा है। हालिया की एक रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ, अगर आपके भी बच्चे बच्ची PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह इस तरह के ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं ना, तो उन्हें जरा नजर रख करके लिमिट लगा करके खिलवाएं। वहीं देखिए बड़ी खबर इंडियन रेलवे को लेकर खबर है कि रेल के किराए में 15% की कमी होगी और कुछ विशेष ट्रेनों की व्यवस्था भी इंडियन रेलवे समाप्त करने जा रहा है। और इसके अलावा अब जनरल डिब्बे भी वातानुकूलित होंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से भी इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। जनरल डिब्बों में भी आपको एनवायरमेंट जो ना वो बहुत ही अच्छा मिलेगा और साफ सुथरे मिलेंगे। वहीं क्रिकेट पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ICC ने बड़ा ऐलान कर दिया कि भारत में 8 साल में होंगे 2 वर्ल्ड कप मैच और एक चैंपियंस ट्रॉफी भी। पाकिस्तान को भी एक तोहफा दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान 29 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी है। वहीं भारत में भी 8 साल में 2 वर्ल्ड कप मैच होंगे। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। दिल्ली में एडमिशन को लेकर अपडेट है कि DU आज PG प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लिस्ट जारी करेगा। दूसरी लिस्ट 26 नवंबर को आएगी और तीसरी लिस्ट 3 दिसंबर को घोषित की जाएगी। वहीं सरकारी नौकरी पर खबर देखिए, राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 106 पदों पर और वैकेंसी निकली है और इसके लिए लास्ट डेट 9 दिसंबर है, आखिरी तारीख, तब तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि बिहार में न आने देंगे शराब और न ही किसी को पीने देंगे। पटना में इसके लिए विशेष सतर्कता सिस्टम भी बनाया जाएगा। मतलब कि बिहार में पहले की ही तरह शराबबंदी कानून लागू रहेगा। शराब मिलने पर 10 सालों तक थानेदार को भी नहीं मिलेगी थानेदारी, ऐसा फैसला लिया है सरकार ने। मतलब कि बड़ी ही कड़ाई से, सख्ती से इन नियमों का पालन करवाया जाएगा। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, यानी कि SBI, वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खास करके फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का प्रमुख स्पॉन्सर भी बना है। साथ ही खबर देखिए, हरियाणा जिंद में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा फैसला लिया कि 19 को हांसी रखी जाएगी और 26 को दिल्ली कूच करेंगे किसान भाई लोग। किसान आंदोलन को लेकर ये माहौल चल रहा है। अच्छा, खबरें कुछ और जानेंगे
अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मिस्र में जहरीले बिच्छुओं की बाढ़ से अभी हाहाकार मचा हुआ है। मतलब कि भारी तूफान के बाद बाढ़ आई मिस्र में और उसमें ऐसे जहरीले बिच्छू बह कर आ रहे हैं ना, जिससे लोग बाग परेशान है। ये बिच्छू अगर काट लेता तो 1 घंटे में ही मौत हो जाती है। हालांकि ये हमारे भारत में नहीं, इजिप्ट मिस्र की घटना है। भारत का तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आज 17 नवंबर 2021 का क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी अलग अलग हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं लक्षद्वीप, तेलंगाना, दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व गुजरात और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के भी अलग अलग हिस्सों में आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, वैश्विक संकेतों के चलते सोने के दाम में मामूली तेजी देखी गई और चांदी भी सस्ती हुई है। अभी 10 ग्राम गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, तो सोना लगभग 49,500 रुपए के पार निकल चुका है। और वहीं मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक सोना 52,000 तक जा सकता है। अगर आप भी दोस्तों अपने पैसों का गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि गोल्ड की रेटें ईयर एंड में बढ़ेगी, ऐसी खबर आ रही है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो 242 रुपए की बढ़त के साथ ही सोना 49,540 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। ये रेट जो मैंने आपको बताया ये MCX पर सोने का रेट है ना। वहीं चांदी के MCX पर रेट की बात करें तो 457 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 67,020 रुपए चांदी का रेट चल रहा है। और सराफा बाजार में बात करें तो 84 रुपए चांदी सस्ती हुई है और 66,883 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं दोस्तों देखिए कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें आप। WHO ने बताया कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान बच्चों का इलाज आखिर कैसे होना चाहिए, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट यानी कि टूल किट तैयार किया है WHO ने। एक हालिया रिपोर्ट में रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों की कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो है ना, वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। और इसको लेकर WHO ने अस्पतालों से हालातों को निपटने के लिए कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। अभी हमारे देश में आबादी में 18 साल से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग 41% है। और ऐसे में WHO का कहना है कि अस्पतालों को अब बच्चों के ICU वार्ड्स वगैरह और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की संख्या को ज्यादा रखना चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और पेरेंट्स, माता पिता भी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अभी शादी ब्याह का मौसम सीजन शुरू हो चुका है, तो इस दरमियान भी अगर आपके बच्चे शादी फंक्शन में भाग लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी उनसे सावधानी बरतने को कहें, है ना। और साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, उड़ीसा राज्य ने 30 नवंबर तक 90% योग्य लोगों को पहली खुराक देने का लक्ष्य रखा है। वही देखिए दोस्तों, कोरोना के बाद अब बिहार वगैरह में डेंगू का भी हॉटस्पॉट बन गया पटना। राजधानी में 270 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। तेजी से डेंगू का संक्रमण भी बढ़ रहा है। और दोस्तों सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी वगैरह, राजस्थान वगैरह में भी कई राज्यों में डेंगू से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। मच्छरों से बचाव वगैरह का खास ध्यान रखें। दिल्ली सरकार का भी एक फैसला देखिए, दिल्ली में मच्छरों की उड़ान रोकेंगे ड्रोन। डेंगू पर लगाम लगाने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रही दिल्ली सरकार। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सलमान खान से लोगों को प्रेरणा देने का फैसला किया। मतलब कि अब कोरोना वैक्सीन पर मुस्लिमों की झिझक को दूर करेंगे सलमान खान। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान आपके मोबाइल फोन में कॉलर रिंगटोन में अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती थी ना, ठीक वैसे मतलब अब सलमान खान जो लोगों को टीकाकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अच्छा, वही देखिए अमेरिका ने भारत की यात्रा को अब सुरक्षित बताया। यानी कि भारत में कोरोना के हालातों को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि भारत जाना कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान की यात्रा अभी भी नहीं करने की सलाह दी है ना। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है। बाकी पिछले 24 घंटों में भी राहत की बात रही कि देश में कोरोना के सबसे कम नए मामले देखे गए पिछले 8-9 महीनों बाद। ओके, और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने ETT शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब में ETT शिक्षकों के लिए फैसला सुनाते हुए 2364 पदों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। इस भर्ती को लेकर सुनवाई चल रही थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए, यूजर्स अब फोन के जरिए टीवी पर भी अपने एप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। गूगल कंपनी जल्द ही इस तरह की नई सुविधा लेकर आ रही है और टेक में आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। वही देखिए, चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश, अमेरिका को भी पछाड़ दिया। पिछले 20 सालों के डेटा के मुताबिक दुनिया भर की संपत्ति तो 3 गुना ही बढ़ी, लेकिन चीन की संपत्ति 16 गुना बढ़ गई। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने कितनी ग्रोथ की और चीन ने कितनी ग्रोथ की पिछले 20 सालों में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, देश में लॉन्च हुई ये पावरफुल ब्लैक एडिशन कार, केवल 24 ग्राहकों को कार खरीदने का मौका मिलेगा। BMW 2 सीरीज की ये स्पेशल एडिशन कार सिर्फ 24 कस्टमर्स के लिए निकालने जा रही है कंपनी, जेड ब्लैक एडिशन। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर CBI ने छापे मारे। देश के 14 राज्यों में 77 जगह पर CBI ने अपना ऑपरेशन चलाया और पोर्न नेटवर्क के तार 100 देशों से जुड़े हुए पाए गए। कई राज्यों में इस तरह के बड़े बड़े ग्रुपों का CBI ने खुलासा किया। और वहीं इस दरमियान उड़ीसा में CBI टीम के साथ मारपीट भी हुई। देश में
चाइल्ड पोर्नोग्राफी का माहौल काफी ज्यादा बढ़ गया है। सीबीआई के इन आंकड़ों से ये नतीजा पता चलता है। यूपी में सबसे ज्यादा साइबर पोर्नोग्राफी के मामले देखे गए। बच्चों के खिलाफ लगभग 400% मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयकर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने भी छापा मारा और 275 करोड़ रुपए का काला धन पाया। सीबीडीटी की तरफ से ये अपडेट आ रहा। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ULPIN बनेगा, यानी कि अब आपके जमीन का भी आधार कार्ड होगा और जमीनों वगैरह के वाद विवाद संबंधित लड़ाइयां अब खत्म हो पाएगी। एक क्लिक में आपके जमीन लैंड से संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी कर रही है। और इस कार्यक्रम के तहत देश भर में मतलब जितने भी लोगों के मकान है, जमीन है, प्लॉट है, खेती की जमीन है, कोई भी है, उनको उनकी जमीन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। जिस तरह से आपका खुद का जो आधार कार्ड नंबर होता है वो पूरे भारत में सभी लोगों के आधार कार्ड नंबर से अलग है, यूनिक है, राइट। जैसे आपका पेन नंबर हो गया वगैरह वगैरह, उस तरह से आपके जमीन का भी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और सरकार का ये कार्यक्रम चलाने के पीछे मकसद है कि कागजों में जो हेराफेरी होती है, कई जगहों पर कागज डुप्लीकेट वगैरह बना करके जो धोखाधड़ी के मामले आते हैं ना, वो कम आएंगे अब, क्योंकि जब पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा तो कंप्लीट डिटेल ऑनलाइन पता चल जाएगी। यानी कि जमीनों के सभी रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस प्लानिंग के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा, तब तक देश भर में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की वाकई में एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या की लग्जरी लाइफ का एक उदाहरण देखिए आप। स्विस कंपनी पाटेक फिलिप की ये घड़ियां पहनते हैं। इनके हाथ में जो एक घड़ी बंधी हुई है ना, इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इनके पास 14 करोड़ से भी ज्यादा की कारें हैं। अच्छा साथ ही बड़ी खबर देखिए, महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, अब बढ़ने वाले हैं पेंट के दाम। दरअसल दोस्तों, एशियन पेंट्स वगैरह जो आप काम में लेते होंगे, कलर जो मकान की दीवारों पर लगाने के, उनके रेटें बढ़ने जा रही हैं। देश में पहले से महंगाई की मार से आम आदमी काफी जूझ रहा है, क्योंकि खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, दाल, सब कुछ तो कितने महंगे हो रहे हैं। अब इसी बीच पेंट्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। दरअसल एशियन पेंट्स कंपनी जल्दी अपने सभी उत्पादों के रेट्स दाम जो बढ़ाने वाली है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी अपने सभी सामानों पर कुल मिलाकर के 20 से 22% तक रेटें बढ़ा देगी। अच्छा वहीं शाहरुख खान अब वापस अपने वर्क पर जा रहे। इतने दिन उनके बेटे के जेल वगैरह से आने की प्रोसेसिंग चल रही थी। अब ये वापस शूटिंग के लिए काम पर लौटे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शूटिंग पर भी शर्तें रखी हैं कि आउटडोर शेड्यूल को छोटा रखना होगा और हर हफ्ता वो अपने परिवार से मिलने के लिए मुंबई भी आएंगे। साथ ही खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि राज्यों को इस महीने कर हिस्से के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और ये पिछले महीनों की तुलना में काफी ज्यादा होगी। यानी कि राज्य सरकारों को इस बार केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा पूंजी मिलने जा रही है और उम्मीद है कि इससे देश के अलग अलग राज्यों में विकास भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दुआरे राशन नाम से एक नई योजना लॉन्च करने जा रही है और इस योजना के तहत लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और इससे वेस्ट बंगाल राज्य में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार एक व्हाट्सएप चैट बोर्ड भी शुरू करने जा रही है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम रखा है खाद्य साथी अमार राशन मोबाइल ऐप। और इस ऐप के जरिए लोग बाग घर पर ही अपना राशन मंगवा पाएंगे होम डिलीवरी के रूप में। ये पश्चिम बंगाल में नई योजना शुरू होने जा रही है। वही देखिए, झारखंड में 3 साल में 1 लाख करोड़ खर्च करके सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, यानी कि और नए नेशनल हाईवेज वगैरह डेवलप किए जाएंगे। अच्छा, राकेश झुनझुनवाला ने एयरलाइन कंपनी में जो उनकी आकाशा एयरलाइंस है उसमें 72 नए बोइंग 737 मैक्स जेट का ऑर्डर दिया और अगले साल इनकी डिलीवरी हो जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, असम गुवाहाटी में इस तरह का निर्णय लिया गया कि स्पा में अब विपरीत लिंग के सदस्यों के द्वारा थेरेपी या मसाज नहीं हो सकेगी। इस पर बैन लगा दिया। कहने का मतलब पार्लर में अब पुरुष महिलाओं से मसाज नहीं करा पाएंगे, इस तरह का आदेश जारी हो चुका है और ना ही महिलाएं पुरुष से मसाज करा पाएंगी। अपोजिट जेंडर वाले लोग मसाज नहीं कर पाएंगे। असम में गुवाहाटी वगैरह से इस नियम की शुरुआत हो चुकी है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि जिस जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई, वहां की मिट्टी से मूर्तियां बना करके देश भर में बांटेंगे हम। अच्छा, एक कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। महिला कर्मचारियों को हर साल 12 दिन की पीरियड लीव मिलेगी। दरअसल पॉपुलर एजुकेशन कंपनी बायजूस ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। इस कंपनी में जो भी फीमेल एम्प्लॉइज काम करती है उनकी लीव पॉलिसी में बदलाव करते हुए महिलाओं को अब 12 दिन की पीरियड लीव देगी कंपनी हर साल। अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने पीवीआर के साथ लॉन्च किया को ब्रांडेड डेबिट कार्ड, जिससे आपको टिकट बुकिंग वगैरह करने पर कई तरह के फायदे मिलेंगे। दरअसल पीवीआर सिनेमा जो है ना, जिस तरह से आइनॉक्स वगैरह है, उस तरह से पीवीआर सिनेमा के साथ को पार्टनरशिप करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना अलग से एक पीवीआर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे अब अगर आप मूवी टिकट वगैरह बुक करोगे ना तो आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल फोन गिफ्ट के रूप में आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप लिखिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों भारत में स्वर्ण मंदिर कहां पर है, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल इन इंडिया। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर गिव अवे के रूप में एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जीतने का मौका पाएंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी
करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।